हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बेशक आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आपको मेरा प्रणाम। फ्रेंड, अभी सीज़न है मटर का, तो फ्रेंड मैंने सोचा क्यों ना आज मटर की रेसिपी बनाया जाए। तो फ्रेंड, मैंने मटर को अकेला नहीं छोड़ा है, उसका साथ देने के लिए मैंने लिया है पनीर। फ्रेंड, जो रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ वो है मटर पनीर की रेसिपी, जो काफ़ी पॉपुलर है और खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। मटर पनीर बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे मटर पनीर का स्वाद अमेजिंग निकल कर आता है। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे मैंने बताया है। फ्रेंड, मैंने जिस तरीके से मटर पनीर बनाया है, टेस्ट तो लाजवाब निकल कर आया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज, स्वागत करता हूँ आपका राज नंदी किचन में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और साथ मिलकर एंजॉय करते हैं इस रेसिपी को, और कहते हैं वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। इसके लिए फ्रेंड, मैंने 250 ग्राम पनीर और 2 कप मटर लिया है, और साथ ही मैंने 2 टमाटर, 1 लहसुन, आधा इंच अदरक और 3 प्याज। प्याज टमाटर की चॉपिंग करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। तो प्याज की मैंने रफलिंग चॉपिंग किया है, साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाना है फ्रेंड। और ये जो टमाटर है इसको भी रफली मैंने चॉप किया है, इसे भी पेस्ट प्यूरी बनाना है। और पनीर को जो चॉपिंग किया है मैंने क्यूब साइज़ में, छोटे छोटे साइज़ में चॉपिंग किया है फ्रेंड। अब पनीर को करते हैं फ्राई। तो फ्राई के लिए फ्रेंड मैंने लिया है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसमें हम पनीर को डाल देंगे, और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है फ्रेंड, पनीर को थोड़ा सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करके फिर उसे वापस निकाल लेना है। बस इतना ही जो आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा फ्राई करने पर जो मसाला है ना, जब आप इसे बनाएंगे अच्छे से तो अंदर तक एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है। तो इसीलिए पनीर को हल्का सा ही फ्राई करना है। और इसी तेल में जो प्याज मैंने चॉपिंग किया है इसे फ्राई होने के लिए देते हैं। और जो पनीर मैंने फ्राई किया है, गर्म पानी लिया है, उसमें आधा चम्मच नमक, और इसे हम इस पानी में डाल देंगे। तो इसको डालने से ये होता है फ्रेंड कि पनीर ना पूरा सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में अच्छा लगता है। और अब करते हैं ग्राइंड टमाटर की प्यूरी बनाते हैं। तो इस तरह से फाइन प्यूरी फ्रेंड बना लेना है। तो ये प्यूरी बन गया टमाटर का, और ये जो प्याज है ना, इसका भी अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो जैसे ही ये प्याज फ्राई हो जाएगा इस तरीके से, तो इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा होने के बाद फिर इसे हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड, ये ठंडा हो गया है, देख रहे हैं। अब इसे जार में डाल देते हैं, और साथ ही इसमें 2 से 3 चम्मच दही। तो इसको जब पेस्ट बनाएंगे ना फ्रेंड, तो बहुत ही क्रीमी पेस्ट बनेगा इस तरीके से। और जब इससे मटर पनीर बनेगा ना, स्वाद बिल्कुल अच्छा निकल आएगा। तो इस तरह से सारा पेस्ट मैंने बना लिया, अदरक लहसुन का भी। अब जो तेल, सरसों का तेल था, उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच, और 1 चम्मच कसूरी मेथी। और उसके बाद जो पेस्ट मैंने बनाया है अदरक और लहसुन का, वो इसमें मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा इसे कच्चापन ख़त्म होगा अदरक का, तो उसमें टमाटर की जो प्यूरी है ना, वो हम इसमें डाल देंगे और स्टेयर करेंगे अच्छे से। और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। और टमाटर डालने के बाद उसमें आधा चम्मच ऐड करेंगे नमक, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और ढक्कन से ढक कर फ्रेंड 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है। देख रहे हैं ना, इस तरह से 1 से 2 मिनट तक फ्रेंड पकाना है। और तब इसमें डालना है अदरक आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और इस पेस्ट को अच्छे से मिलाएंगे, स्टेयर करेंगे। तो जब तक मसाला पकता है तब तक जो है मटर, उसको हम बॉईल करेंगे और 70 से 80% तक पकाएंगे। इसमें आधा चम्मच नमक मैंने ऐड कर दिया है, और इसे 5 से 7 मिनट तक उबालेंगे। इस तरह से देख रहे हैं मसाला भी हमारा पक रहा है और मटर भी बॉईल हो रहा है। तो जब तक मटर बॉईल होगा, देख रहे हैं फ्रेंड, मटर में उबाल आ गया है, और 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही उबलेगा।
तो 70 से 80% पक जाएगा और जो बाकी बचेगा तो ग्रेवी के साथ पक जाएगा। तो इस तरह से करने से क्या होगा, तो उसका हरापन बना रहेगा और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब टमाटर की जो प्यूरी मैंने डाला था वो अच्छे से पक गया है और इसमें हम ऐड कर देते हैं प्याज और दही का पेस्ट। इसे भी अच्छे से स्टेयर करेंगे। थोड़ा सा पानी में ऐड कर दिया है और 2 से 4 मिनट तक इस मसालों को अच्छे से भूनेंगे और इसे अच्छे से ढककर जब भूनेंगे तो मसाले का जो फ्लेवर है ना वो अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। तो इस तरह से मैं मसालों को भी फ्राई कर लिया है फ्रेंड। देख रहे हैं, इस तरह से मसालों को फ्राई करना है। ये कलर आते ही मसाला तेल जब छोड़ना शुरू कर दे, अब इसमें ऐड कर देते हैं मटर और पनीर। तो मटर फ्रेंड जो मैंने उबाला था ना पानी में, उसको पानी से तभी वापस निकालना है जब इसमें देने के मसालों में देने की बारी आए, पहले से नहीं निकालना है। तो मैंने दोनों चीज़ डाल दी है और 1 से 2 मिनट इसे ढक कर पकाएंगे। तो इससे क्या होगा ना फ्रेंड, जो पनीर है ना वो अच्छे से फ्लेवर उसमें मसालों का आ जाएगा और मटर में भी फ्लेवर आ जाएगा मसालों का और खाने में बहुत ही बेहतर, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है मटर पनीर में। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। तो पहले से थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर लिया है। जो पानी ऐड करेंगे फ्रेंड ध्यान देना है, गर्म पानी ऐड करिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने पूरा गिलास जो पानी है वो उसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से स्टेयर कर देंगे। और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना वो जब ढक के इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो हाई फ्लेम में फ्रेंड पहले इसे उबाल आने देते हैं और जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इसे फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से पकाएंगे। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही मटर भी अच्छे से पक जाएगा और जो फ्लेवर है ना वो पनीर में और हर एक चीज़ों में अच्छे से फैल जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड कितना अच्छा बन रहा है मटर पनीर और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना वो भी बहुत बेहतर हो गया है। एक मटर को हम चेक कर लेते हैं ये पका है कि नहीं। देख रहे हैं बिल्कुल ये पक गया है। अब इस स्टेज में हम डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। और गरम मसाला जब डाल दिए फ्रेंड तो इसे अच्छे से स्टेयर कर देते हैं और स्टेयर जब अच्छे से हो जाएगा तो फिर इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। तो इससे फ्लेवर और भी अच्छा मटर पनीर में स्वाद आ जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हमारा बनकर फ्रेंड रेडी हो गया है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन से ढक कर रेस्ट पे छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर खोलते हैं। वाओ, कितना बढ़िया मटर पनीर बना है और खाने में बहुत ही बेहतर लगेगा रोटी के साथ। तो इस तरह से फ्रेंड बनाइएगा और अब प्लेटिंग कर लेते हैं। वाह, कितना अच्छा बना है, देख रहे हैं कंसिस्टेंसी भी ग्रेवी का बहुत अच्छा है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से फ्रेंड बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।